बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेजरमेंट में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये सबसे पहले ये बात की थी कि नॉन जीरो नंबर्स जो होंगे, जो जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। उसकी एग्जांपल हमने लिखी जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। और फिर हमने बताया था जो कैप्टिव जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कैप्टिव जीरोस वो हैं जो नॉन जीरो नंबर के दरमियान में आते हैं, सैंडविच की तरह। तो इसलिए उसको सैंडविच्ड जीरोस भी कहते हैं। तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उसमें इससे कतई नजर के जो डेसिमल है या नहीं है, डेसिमल को देखेंगे ही नहीं, ठीक है। नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर ना हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं, ठीक है, काउंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि अगर ट्रेलिंग जीरोस वो जीरोस होते हैं जो लास्ट में आते हैं। तो वो अगर डेसिमल में है, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो उसकी कंडीशन कुछ और होगी। अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो फिर कुछ और कंडीशन होगी। अगर डेसिमल नंबर है तो फिर वो काउंट होंगे, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जो ट्रेलिंग जीरोस हैं। लेकिन जो अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है। फिर हमने बताया था आपको कि जो लीडिंग जीरोस हैं, जो शुरू में जीरोस आते हैं इररेस्पेक्टिव के, वो उसमें डेसिमल है या डेसिमल नहीं है, इसमें भी हम ये बात नहीं करते डेसिमल। तो क्योंकि रूल दोनों के लिए सेम है, डेसिमल हो या डेसिमल ना हो, लीडिंग जीरोस नहीं काउंट, जो आपको स्क्रीन पे एग्जांपल नजर आ रही है, ठीक है। एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे नजर, तो वो ये आपको नजर आ रही है। उसमें हमने ये सारे रूल्स उसमें देखते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए थे जो ब्रैकेट में पर्पल कलर से लिखे हुए हैं, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। उसके रीजन भी बताए थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, ठीक है। तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जो मेजरमेंट है, सबसे पहली बात समझे इसको, एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ जो मेजरमेंट है उसमें वी कंसिडर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन जो काउंटिंग नंबर्स हैं उसमें हम कंसिडर नहीं करते। काउंटिंग नंबर में हम कंसिडर नहीं करते। मेजरमेंट में तो हम करते हैं, लेकिन काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 500 20 30, ये काउंटिंग नंबर्स हैं, जो होल नंबर्स हैं। कोई चीज काउंट कर रहे हो जिन नंबर्स में, लेकिन मेजरमेंट तो डेसिमल में भी हो सकती है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर को हम कंसिडर करते हैं कि हम वरी नहीं करते इसकी के इसको सिग्निफिकेंट फिगर में डोंट कंसिडर। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, इसका आंसर कोई अगर दे सकता है तो वो मुझे बताए, रेज हैंड कर लें। फॉर एग्जांपल 24.1 मल्टीप्लाई बाय 13.5, ठीक है, ये इसका आंसर चाहिए। जैन कैलकुलेटर से आंसर निकालना, और आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाएगा इसकी जवाब चाहिए। 1 मिनट का टाइम है। हाँ बोलो। 325.34 325.35। हाँ जैन 325.35, ठीक है। हाँ ये देखें जरा, 325.35 है। अब मुझे इसमें रूल क्या अप्लाई करना है, ये है, ये बताने वाली बात है इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल भी मैं कुछ दूंगा तो आप जरा को देखें गौर से। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इन दोनों में 3 है। जब दोनों में इक्वल सिग्निफिकेंट फिगर हो तो आंसर भी 3 में आएगा। अब आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो आंसर 3, ये नहीं है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 325, ये आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये इतने मीटर्स है, ये मीटर्स, ये भी मीटर्स है, तो ये आंसर आएगा इतने मीटर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, ठीक है। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर 5 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिखना होगा। हमें पहले से पता है, क्वेश्चन को देखते ही पता है कि आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो आंसर को यहाँ तक पहुंचाना लाजमी होगा। ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब था मेरा कहने का। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम यूं लेते हैं, 5 ऑरेंजेस मल्टीप्लाई बाय 31 कार्टन्स, ठीक है। अब ये काउंटिंग है और ये भी काउंटिंग है, दोनों काउंटिंग है। आंसर क्या आएगा जैन? सर एक कार्टन में कितने ऑरेंजेस हैं? एक 5 इतने कार्टन हैं, 31 कार्टन हैं, और एक कार्टन में 5 ऑरेंजेस हैं, तो टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए? सिंपली मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 155 ऑरेंजेस, राइट। ये आ गए। अब इसमें हमको ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है इसको, ये सही है, एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। देखें, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जरा गौर से देखें, दोबारा ऊपर देख लें। एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल?
अब बता दें एक्सेप्टेबल है। हम कंसीडर ही नहीं करते, हम वरी नहीं करते, वी डोंट वरी अबाउट राउंडिंग, हमें उसको वरी नहीं करना है कि कितने सेकंड फिगर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, काउंटिंग, दोनों काउंटिंग है। जो भी आंसर आएगा उसी फॉर्म में लिख देंगे, टेंशन नहीं लेनी उसकी, हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखना ही नहीं है, ये मतलब कहने का था जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इसीलिए। ठीक है, तो देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 400 पैक्स 5.76 ग्राम। हाँ, एक पैक में इतना ग्राम है और 400 पैक है, ये मेजरमेंट है और ये काउंटिंग है। हाँ, आंसर बोला कितने ग्राम होगा आंसर? सर 2304 304। ठीक है, ये आ गया 2304, इतने ग्राम हो गया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए? अब हमें यहाँ पर मेजरमेंट है, हमारे पास यहाँ मेजरमेंट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये काउंटिंग है, इसको तो कंसीडर नहीं करना है, तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिखना पड़ेगा, फिर एक्सेप्टेबल होगा। अभी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने? 1 2 3 4, नॉन जीरो 2 3 और 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, और 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है? क्योंकि सैंडविच, तो इसलिए चारों सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमें आंसर लिखना चाहिए इसको देखते हुए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? हाँ, कौन बताएगा? 2 3 0। हाँ, आगे बात समझ में आ रही है? ये आंसर आएगा। अब ये क्यों आएगा जरा गौर से सुन ले, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। आंसर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। अब ये जो 3 यहाँ पर, यहाँ तक तो ये आंसर था, ये 3, चौथे को तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें चाहिए ही नहीं, और चौथा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 4 था, 4 जो है वो 5 और लेस देन 5 हो, लेस देन 5 हो, तो हम क्या करते हैं उसको, फिर पिछले वाले को, अगर 5 से ज्यादा होता तो हम पिछले वाले को एक बढ़ा देते, 231 लिख देते, लेकिन क्योंकि वो 5 से 5 या 5 से, बल्कि 5 भी नहीं, 5 से लेस है, लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 हो तो हम इसको उसकी जगह 0 लिख देंगे, गायब नहीं कर सकते। तो 2300, अब मैं ये 2300 तो मैंने लिखा है, लेकिन ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अभी ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है और ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, आखिरी वाला 0 काउंट नहीं होगा, ये वाला 0 काउंट होगा। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये 0 जो है वो काउंट, यहाँ पे तो था सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर था, ये क्योंकि ये सैंडविच था तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, लेकिन इसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसको सिग्निफिकेंट फिगर हमें नहीं लिखना है, आखिरी वाले को 4 को, तो इसकी जगह पे 0 लगा दिया, तो आखिर वाला 0 जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो इसमें एक 0 सिग्निफिकेंट फिगर है और एक 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मैं यहाँ पे बात को रोक रहा हूँ, किसी को अगर समझ में नहीं आई तो। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लेता हूँ फर्स्ट सपोज 5 8 3 4 डिवाइडेड बाय, ये है मिलीलीटर सपोज, डिवाइडेड बाय 42 बॉटल्स। एक बॉटल में इतने मिलीलीटर, सॉरी टोटल इतने मिलीलीटर है, टोटल इतने मिलीलीटर है 42 बॉटल्स में, तो एक बॉटल में कितना होगा? तो 42 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? कितने मिलीलीटर एक बॉटल में? कितने मिलीलीटर? 138.904 138.904, वेरी गुड। हाँ, 7619 आगे छोड़ते हैं अब सर, जरा, राउंड करके 905 आगे 90, नहीं अभी राउंड अभी नहीं करना है, अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अभी तो सिर्फ लिखना है। यहाँ तो जो रूल समझा रहे हैं वो वही फॉलो हो जाएगा फिर। ये मिलीलीटर है, ये मेजरमेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है हमें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, इसमें देखना है? हाँ, नहीं सर। नहीं देखना, ये काउंटिंग है। मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रूल है, पूरे सारी जिंदगी ये आप ऐश करेंगे इसके ऊपर, जो ये इसलिए, तो ये अगर ये सारी बात समझ में आ जाती है तो काम आपका जो हमेशा सारी जिंदगी जो है सुकून में रहेंगे आप, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। तो ये आंसर, अब आप बताएं मुझे आंसर कितने सेकंड फिगर में चाहिए? सर जितने मर्जी में मिल जाए आंसर। हमें आंसर कितने में चाहिए? इतने में चाहिए। हाँ, 4 में चाहिए। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट जिसमें होगी, दूसरी काउंटिंग है, मेजरमेंट जिसमें होगी वही लेना होगा आपने। ठीक है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, यानी आपने लिखना ही आंसर, उसको आंसर चाहिए ही 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। हाँ, बोलो जैन, क्या बोला? सर ये मेजरमेंट कैसे होता है, ये पहले वाले में? ये है ना, ये ओह सही है ना, यहाँ पर ये, ठीक है सर। यहाँ पर ये,
यहाँ पर नहीं है, ये कार्टन है, ऑरेंज है, ये पैक है, ये बॉटल है, ये नहीं है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, सही सही। राइट, फ्रैक्शन में हो या ना हो, ठीक है, लेकिन काउंटिंग तो होती नहीं है फ्रैक्शन में, बॉटल की काउंटिंग हो या पैक की काउंटिंग हो, ऑरेंज की हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्लियर। ये मैं इसीलिए जो सवाल है पूछ लो, ताकि अभी जी यहीं जी तक क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही काम आना है जिंदगी में। अच्छा, तो आंसर, अब मैं आंसर क्या लिखूं, आंसर तो बताओ, वो कौन बताएगा, शाहान बताएगा, शाहान, शाहान 138 तक पॉइंट तक मैंने लिख दिया, आगे तुम बता दो, तुम हो यहीं हो या कहीं चले गए बंद करके। हाँ तला। सर 9 को लिखेंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है। हाँ 9 लिख दिया, काम और खत्म, 0 को बस काम खत्म, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और आगे 0 है इसलिए 9 इसमें एक बढ़ाएंगे भी नहीं, तो बस ये आंसर हो गया, इतने मिलीलीटर, ये आंसर है।